मर्लिन आर्थरिया के वीर राजा आर्थर के सबसे प्रमुख चंडमार थे। उन्होंने राजा उथर पेंड्रैगॉन की मदद की थी ताकि उसे अपनी शक्तिशाली राजधानी कैमेलॉट बनाने में सफलता मिल सके। मर्लिन की शक्तियों में एक विशेषता थी कि वे भविष्य को देख सकते थे और जान सकते थे कि किन कार्रवाइयों से सर्वश्रेष्ठ नतीजे मिलेंगे। मर्लिन ने आर्थर को बचपन से ही पाला बढ़ाया था और उन्हें राज्य के लिए तैयार किया था। जब आर्थर बड़ा हुआ तो मर्लिन ने उसे बताया कि उसे अपनी असली पहचान प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। एक दिन आर्थर एक मजेदार खेल खेल रहा था और उसने बाण चलाकर एक बंदर को मार दिया। उसकी खुशी देखकर मर्लिन ने उसे बताया कि उसका सच्चा नाम आर्थर है और वह एक उत्कृष्ट योद्धा होने जा रहा है। वे बताते हैं कि उथर राजा आर्थर के पिता थे और उन्होंने अपने पुत्र को अपनी मृत्यु के बाद से पहले छिपाया था। मर्लिन ने आर्थर को प्रशिक्षित किया और उसे शस्त्रों, युद्ध और ज्योतिष की ज्ञान दी। वे उसे आदर्श शासक बनाने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सीख दिए और उसे यह सिखाया कि धर्म की रक्षा करना एक शासक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आर्थर जब 15 साल के हुए, उथर राजा के मरने के बाद उसे राज्य का राजा घोषित किया गया। उसने कैमेलॉट को अपनी राजधानी बनाया और मर्लिन को अपने सबसे प्रमुख सलाहकार बनाया। मर्लिन ने आर्थर को एक जादुई तलवार एक्सकैलिबर दी जो अद्भुत शक्तिशाली थी और जो बिना किसी प्रकाश के आर्थर के साथ ही एक अद्भुत संबंध बनाने की क्षमता रखती थी। मर्लिन की मदद से आर्थर ने कई खतरनाक संघर्षों का सामना किया, जिनमें उसने दैत्यों, राक्षसों और अन्य दुष्ट शक्तियों को मार गिराया। उसने अपनी बहादुरी, न्यायशीलता और विवेक के कारण अपने राज्य में बदलाव लाए और अपने लोगों के बीच प्रिय बन गए, लेकिन उनकी सफलता दैत्य विशापानी और उसके पुत्र मोर्गाना के द्वारा ध्वस्त होने की चुनौती में थी। मोर्गाना एक दुष्ट जादूगर थी जिसने विपरीत शक्तियों का उपयोग करके आर्थर के खिलाफ साजिश रची। वह आर्थर को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मर्लिन की मदद से उसने मोर्गाना को पराजित किया और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। मर्लिन ने बड़ी उम्र में आर्थर को संभालने का फैसला किया और उसे अपने राज्य की सुरक्षा और विकास में मदद करने के लिए बाकी सालों में उसके साथ रहा। आर्थर ने मर्लिन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती की और उन्हें गुरु और पिता जैसा सम्मान दिया। मर्लिन ने आर्थर को दृष्टिपथ स्थापित किया, जो उसके निर्णयों की गुणवत्ता और न्याय की दृष्टि को सुनिश्चित करने के लिए सेवा करता था। वे उसे शासन करने की कला, राजनीति और धर्म के महत्व का ज्ञान दिए। मर्लिन और आर्थर की दोस्ती और उनके संगठनशील कार्य ने उन्हें लोगों के दिलों में आदर्श बनाया। वे राजा आर्थर के नेतृत्व में ब्रिटेन को संघर्षों से मुक्त करने के लिए लड़े और अपने देशवासियों को एक सुरक्षित और धर्मप्रिय वातावरण प्रदान किया। ब्रिटेन के राजा के रूप में आर्थर मर्लिन की शिक्षा और मार्गदर्शन का प्रयोग करते हुए न्यायपूर्ण, उदार और साम्राज्यवादी शासन किया। उन्होंने राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी और आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया। मर्लिन की मृत्यु के बाद आर्थर उसकी यादों को सदैव अपने दिल में रखता रहा और उनके सिखाए गए मूल्यों को पूरा करने का प्रयास किया। आर्थर और मर्लिन की कहानी एक दृढ़ सौजन्य और विश्वास के साथ जुड़ी हुई है, जो ब्रिटेनी लोक कथाओं में अभिजात हो गई है।